मित्रों, हर माता पिता अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए समर्पित रहते हैं। तो डॉक्टर सूर्य प्रकाश सक्सेना जी भी इस भावना को जीने में कैसे अछूते रह जाते। उन्होंने खूब सजग होकर यह रिश्ते को भी निभाया। लीजिए सुनिए उनके पुत्र अमित सक्सेना जी की जुबानी यह आवाज़, जिसे सुनकर आप बेहतर समझ सकेंगे डॉक्टर सूर्य प्रकाश सक्सेना जी के जीवन के इस पहलू को। साहब, ये बड़ा कठिन है कहना, क्योंकि जिंदगी भर ही ऐसा रहा है। लेकिन जो सबसे पहला स्मरण आता है वो तब आता है जब मैं 3.25 साल का था। मुझे आज भी वो दृश्य पूरा याद है कि उन्होंने मुझे विदिशा में प्ले स्कूल कराने के बाद में उन्होंने सोचा कि मेरे को भोपाल पढ़ाएंगे, और उन्होंने मेरे को अपनी मेरी छोटी बुआ के साथ भोपाल में रखा। सेंट जोसेफ्स में मैं पढ़ता था, केजी में, नर्सरी में। और मिड सेशन में मेरे फूफा जी का ट्रांसफर हो गया। तो बचे जो 7 महीने थे, वो मेरे फादर साहब, मेरी माँ सुबह 3 बजे उठती थी मेरे लिए, और मेरे केयर टेकर होते थे जिसका बड़ा अच्छा नाम स्मरण आता है, मोती दादा। उनके लिए खाना बनाते थे, मुझे नहलाते थे, और मेरे फादर सुबह 4 बजे मेरे को गाड़ी में बिठा के स्टेशन ले जाते थे। मेरे को गाड़ी में बिठाते थे और उसके बाद भोपाल जाता था। ये उन्होंने 7 महीने किया है पूरे लाइफ में। और जब वो सेशन खत्म हुआ तो ही वॉज, मतलब जिसे कहते हैं ना, इतने आगे की सोच रखते थे कि उन्होंने मेरे को विदिशा से निकाल के दिल्ली कॉलेज भेजा। उन्होंने मेरे लिए जो जिंदगी में किया है, शायद कोई भी नहीं कर सकता। श्रोताओं, जब हम अपनी ज़िंदगी को कुछ खास उसूलों के साथ जीते हैं ना, तो हमारे इस दुनिया से जाने के बाद वह उसूल सभी के लिए जीवन जीने की प्रेरणा बन जाते हैं। लीजिए सुनिए डॉक्टर सूर्य प्रकाश सक्सेना जी के वह उसूल जो उनके जाने के बाद भी उनके पुत्र अमित सक्सेना जी के जहन में अभी भी तैर रहे हैं। सर, वो किसी से डरते नहीं थे, अपने प्रिंसिपल उसूलों पे बने रहते थे। मैंने उन्हें कभी जिंदगी में एक पैसा ना लेते देखा है, ना किसी को दिलवाते देखा। अपने राजनीतिक जीवन में एकदम बिल्कुल स्ट्रेट आदमी थे। और अगर आप सच्ची बात बोले तो घर फूक तमाशा देखो वाली कहानी थी। उन्होंने प्रॉपर्टियां बेची हैं अपने राजनीतिक जीवन में, और किसी की कभी चिंता नहीं करते थे। मैं बड़े अच्छे से उनके रिश्तों को जानता हूँ, चाहे वो पीसी सेठ ही हों, चाहे वोरा जी हों, चाहे अर्जुन सिंह जी हों, चाहे दिग्विजय सिंह जी हों, चाहे माधवराव जी हों, महाराज साहब, उन सबके पर्सनल रिलेशनशिप, उनकी मीटिंग्स में उनके मिलते जुलते मैं कभी ना कभी बैठा हूँ। उन सबका सानिध्य मेरे को मिला है। राजा साहब दिग्विजय सिंह जी मेरे स्कूल के सीनियर थे। तो जब मैं दिल्ली नौकरी पे गया तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम राजा साहब के साथ रहोगे जब तक तुम्हें घर नहीं मिल जाता। तो दिग्विजय सिंह जी ने मेरे को अपने घर में रखा 2-3 महीने। पर इन सब के बावजूद उन्होंने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया अपनी जिंदगी में। इसीलिए शायद तो राजनीतिक जीवन में जो पद हासिल कर सकते थे उन्होंने नहीं किया। श्रोताओं, डॉक्टर सूर्य प्रकाश सक्सेना जी को राजनीतिक जीवन में भले ही शिखर ना मिला हो, पर इनके बेटे अमित सक्सेना जी के मन में तो पिता का प्यार और उपकार ही घर बनाए हुए हैं। लीजिए सुनिए वह बातें जो अमित जी अपने पिता के लिए सोच रहे हैं। ही वॉज अ वेरी डिफरेंट फादर, जिसे कहते हैं, बहुत ही अलग सोच के फादर थे। दोस्त ज्यादा थे, हर चीज में मार्गदर्शन होता था। कभी भी अपने बारे में नहीं सोचते थे, सबसे पहले हमारे बारे में सोचते थे। जिंदगी के जितने उतार चढ़ाव आए उनकी तबीयत के, क्योंकि वो 45 साल से हार्ट पेशेंट थे, बहुत एक्यूट।
उसके बावजूद भी उन्होंने सबसे बेस्ट हमारे लिए किया। मेरे को दिल्ली कॉलेज में पढ़ाया, जो आसान काम नहीं था उस ज़माने में। फिर इंजीनियरिंग कराई। हर वो काम करने का मतलब जिसे कहते हैं ना फ्रीडम दिया कि जो करना चाहते हो करो। तो उनका पूरा जीवन हमारे परिवार के आजू-बाजू ही घूमता रहा, अपने बारे में कम सोचते थे। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि वो जहाँ भी हैं, सुकून से होंगे और हमारे साथ ही होंगे। तो श्रोताओं, डॉक्टर सूर्य प्रकाश सक्सेना जी इस दुनिया से चले गए, लेकिन इनके पुत्र अमित जी महसूस कर रहे हैं कि पापा तो साथ ही हैं। बस यही तो है सफल जीवन जीने का सबूत कि हम जाएं जरूर, पर जाने के बाद भी हमारा किरदार महकता रहे इन वादियों में, इन फिजाओं में, हमारे अपनों के बीच। तो लीजिए अब सुनिए डॉक्टर सूर्य प्रकाश सक्सेना जी को समर्पित यह सुमधुर गीत, जो सुनो रेडियो परिवार की ओर से उन्हें सादर श्रद्धांजलि स्वरूप समर्पित है। रहे न रहे हम महका करेंगे, बनके कली बनके सबा बागे वफा में, रहे न रहे हम। चमन में रंग बनके रहेंगे हम खिराम, चाहत की खुशबू यूं ही जुल्फों से उड़ेगी खिजा हो या बहार, यूं ही झूमते और खिलते रहेंगे, बनके कली बनके सबा बागे वफा में, रहे न रहे हम महका करेंगे, बनके कली बनके सबा बागे वफा में। खोए हम ऐसे, क्या है मिलना क्या बिछड़ना नहीं है याद हमको, पूछे में दिल के जब से आए, सिर्फ दिल की जमी है याद हमको, इसी सरजमी पे हम तो रहेंगे, बनके कली बनके सबा बागे वफा में, रहे न रहे हम। जब हम न होंगे, जब हमारी खाक पे तुम रुकोगे, चलते चलते अश्कों से भीगी चांदनी में एक सदा सी सुनोगे, चल
श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विदिशा की एक खास शख्सियत डॉक्टर सूर्य प्रकाश जी सक्सेना को समर्पित सुनो रेडियो पर खास कार्यक्रम भावांजलि। अब यह कार्यक्रम समाप्त करने की मुझे आज्ञा दीजिए। मैं विकास पचौरी अब आप सबसे विदा लेता हूँ। नमस्कार। और आप सुनते रहिए विकास पचौरी फाउंडेशन द्वारा प्रसारित सुनो रेडियो पर हमारी अगली प्रस्तुति।